और मध्यस्थ रहने वाले। वो 3 प्रकार के लोग कैसे हैं उसका समझा रहे हैं। घटमौली श्रवणार्थी नासोत्पादस्ते स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनुयाति स हेतुकम। लौकिक दृष्टांतेन स्पष्टम आह उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव लक्षणम। तो व्यय पर्याय लोगों को दिखाई देती है, उत्पाद पर्याय दिखाई देती है, उत्पत्ति 6 हेतु, परंतु जो उत्पत्ति का हेतु है वही 6 का हेतु है, परंतु दोनों समय एक हैं, समय भेद नहीं है। और ध्रुवत्व जो है ना उसमें समय भेद है क्या बोले, उसमें भी समय भेद नहीं है। जो उत्पाद पर्याय है वो तुमको दिख रही है, व्यय पर्याय दिख रही है, जो वस्तु की नित्यता को घोषित कर रही है उसका नाम ध्रुव पर्याय है। जो वस्तु की नित्यता को घोषित कर रही है उसका नाम ध्रुव पर्याय है। द्रव्य की नित्यता को कहने वाली कौन सी वस्तु है? द्रव्य की नित्यता को कहने वाली कौन सी वस्तु है? ध्रुव पर्याय। वो ध्रुव पर्याय है। ध्रुव पर्याय को जो देखता है, नित्यता को जो देखता है, वो मध्यस्थ रहता है। उत्पत्ति को देखता है वो प्रसन्न होता है, व्यय को देखता है खिन्न होता है, दोनों में अन्वय को देखता है, दोनों तरफ शांत। मोक्ष मार्गी माध्यस्थ होता है, लेकिन जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं वो अपने ही मध्यस्थ है। वो दूसरे सुखी करने की कल्पना ना करे, दूसरे उससे सुखी होने की कल्पना ना करें, तो इस सिद्धांत में जी सकते हैं आप। इसलिए साधु संतों को समाज से बाहर कर दिया गया है। साधु संतों को समाज से बाहर करके रखा गया है। अब तुम अपनी निजी समाज बना के अपना जीवन जियो। समाज के मध्य में समाज के मध्य में समाज के मध्य में सुनो, तुम साधुपना घोलोगे समाज की व्यवस्था भंग हो जाएगी, और साधु पद को प्राप्त करके सामाजिक बनोगे तो साधु संघ की व्यवस्था भंग कर रहे हो। ये बातें सीखना चाहिए साधुओं को। साधु बन के तुम सामाजिक होना चाह रहे हो तो साधु समाज में व्यवस्था है। बहुत सारे संघ क्यों बिगड़ गए? ऐसे लोगों को आने से, जो विरक्ति भी दिखाते थे और समाज भी चलाना चाहते थे, वे संघ को नाश कर दिए। और क्योंकि ऐसे लोगों का बाहुल बढ़ जाता है तो संघ का नायक कुछ नहीं कर पाता बेचारा बाद में या तो पहले ही उनको अलग कर दे, हटो तुम यहां से। या फिर जो साधु बन के फिर समाज में घुसते हैं तो विरक्ति भी दिखाते हैं और सामाजिक काम करते हैं, तो समाज की व्यवस्था भंग हो रही है। बहुत समाज की व्यवस्था भंग हो रही है। मतलब समाज अपने हिसाब से जी रही है, उसे जीने दो। इधर तुम महाव्रतों का आरोपण अनुवृत्तियों पर करा रहे हो, समझ रहे कि नहीं? पूरी व्यवस्था भंग कर रहे हो आप। समाज का मुखिया त्यागी वृत्ति टाइप का नहीं होना चाहिए, त्यागी वृत्ति होना चाहिए।
लेकिन उसके अंदर संग का रस लग गया तो समाज नहीं चला पाएगा। वृत्ति साधुओं को ही शोभा देती है, राजा को नहीं। वृत्ति साधुओं को शोभा देती है, राजा को नहीं। राजा को वीरता शोभा देती, वृत्ति नहीं। राजा को वृत्ति होती है, तुरंत राजपद छोड़िए, योग्य को राजा बनाइए, आप दीक्षा लेके जंगल जाइए, अन्यथा देश का नाश हो जाएगा। तो ये जो अवस्था जहां उसको वैसा समझना पड़ेगा। तो ये बहुत गहरा विषय यहां समझा रहे हैं। घट मूली शरणार्थी, जो घट और मूली मुकुट शरणार्थी तीन लोग हैं। घट मूली शरणार्थी, नाश उत्पाद स्थिवयम्। तो नाश, घट का नाश, मुकुट की उत्पत्ति, स्थिति शरणार्थी, माध्यस्थ। शोक प्रमोद माध्यस्थम जो न, तो नाश हुआ तो शोक, उत्पत्ति जिसके लिए मुकुट की उत्पत्ति हो, जैसे घट का नाश हुआ, जो घट चाहता है उसको शोक, मुकुट चाहता है उसके लिए हर्ष प्रमोद। और शरणार्थी स्थिति, दोनों जगह सोना अन्वय है, माध्यस्थ। जनो याति सहेतुकम। अब हम सिद्धि क्या कर रहे हैं, ये तीनों ही सहेतुक हैं। उत्पत्ति भी सहेतुक है, नाश भी सहेतुक है, और स्थिति भी सहेतुक है। जो बुद्ध ने कहा था उत्पत्ति सहेतुक है, नाश अहेतुक है, उनको हमने समझा दिया उत्पत्ति व ध्रुव्य ये तीनों ही सहेतुक हैं। अयम जनस्त्रार्थी, जो तीन का अर्थी है, यो घटार्थी सा तस्मिन भगना शोकम याति। घटार्थी जो है घट को चाहता है, उसके भग्न होने पर शोक को प्राप्त होता है। यश्च मूल्यार्थी सा तस्मिन उत्पत्ति हर्षम याति, जो मुकुट को चाहता है उसकी उत्पत्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है। ये शरणार्थी स मध्यस्थम याति, जो सोने को चाहता है वो मध्यस्थ है, चाहे मुकुट हो चाहे घट हो, है तो दोनों सोने के, कुछ भी हो हमें तो सोना चाहिए, मध्यस्थ। ऐसे लोग राज्य कर पाते हैं। याति शृणार्थ सद्भावात्, क्योंकि दोनों जगह स्वर्ण का सद्भाव है। न च एतत् अहेतुकम, अहेतुक किंतु सहेतुकम एव, तीनों सहेतुक ही है। तदेव शृणद्रव्यम घट स्वरूपेण विनशति, शृणद्रव्य घट स्वरूप से विनाश को प्राप्त होता। तदेव मूली शृणु उत्पत्ति, मुकुट शृणु उत्पन्न होता है। शृणु स्वरूपेण अनुगतई, शृणु स्वरूप को प्राप्त हुआ, गति आकाश स्वरूपेण तिष्ठति, सोना तो वही सोने के रूप में अवस्था में स्थित रहता है। सोने में सोना के सुनतपने का अभाव नहीं हुआ, परंतु एवं सर्व वस्तुसु, इसी प्रकार से सारी वस्तु में लगा लेना चाहिए। अब जो ध्रुव है उस हेतु कैसे समझ सागरी, उत्पत्ति है, वह है, आपको बोध होना चाहिए। उत्पत्ति है, वह है, तो स्थिति जो है ना वो नित्य पर्याय है। तो नित्यत्व सही तो क्यों है, क्योंकि द्रव्य के बाहर नहीं है, द्रव में ही है। द्रव्य की द्रव्यता को कहने का कारण बन रहा है, और द्रव्य के होने के कारण ही है, सही तो है। वो स्वयं में भी कारण है, पर में भी कारण है। स्वयं में कारूप पर से कारण, और पर में कारूप पर से कारण। समझो ज्ञानी महात्मा सारस्वत जी, ध्रुव्य सहेतुक है। क्यों सहेतुक है, ठीक से बैठो तुम। इनको पहले प्रश्न खड़ा करना है। सुनिए, उत्पत्ति विनाश सहेतुक होने पर भी पूरी बात समझ भाई। जिस दृष्टि तुम कह रहे हो त्रैकालिक होने से द्रव्य की द्रव्यता अहेतुक है,
इधर देखो, द्रव्य की द्रव्यता अहेतुक है, पर द्रव्य की द्रव्यता से ही नित्यत्व घटित होता है, इसलिए सहेतुक है। और और द्रव्य सत नहीं होता तो ध्रुवी कहां पर होता? अरे भाई, प्रश्न करना मत सीखो, कुछ समाधान करना भी सीखो। उत्पाद व्यय पे तो प्रश्न ही नहीं है, उसको हटा दो। उत्पाद व्यय पे प्रश्न ही नहीं है, उसको हटा दो। आपको बात क्या करना, बात ध्रुव सहेतुक है कि नहीं? स्यात्, क्या बोलो? स्यात्। हम द्रव्य की द्रव्यता को देखते हैं, उसमें ही हम एक में एक देखते हैं तीनों को, तो तीनों सामान्य। जब हम द्रव्य की पहचानते हैं, द्रव्य की नित्यता का बोध किससे करते हैं आप? करो आप। द्रव्य की द्रव्यता किससे करते हो आप? सिद्ध द्रव्य से। अब यहां रुक जाइए, इधर से जा रहे हो। अब प्रश्न है, ध्रुव्य होता किसमें? ध्रुव का हेतु क्या है? अधिकरण क्या है? वही द्रव्य है। अब ये जो ध्रुव पर्याय है, ये द्रव्य के अभाव में नहीं हो सकती है। हेतु को एक रूप में मत देखिए, हेतु को अनेक रूप में देखिए। ध्रुवी का आधारभूत कोई हेतु है तो कौन है? ध्रुवी का आधारभूत हेतु कौन है? ध्रुवी का आधारभूत हेतु कौन है? सत। सत बराबर। जो ध्रुवी का आधारभूत हेतु है, तो बस 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 अब मोल ले लो, हो गया काम। जब आपने बोल दिया द्रव अहेतुक सहेतुक दोनों होता है, तो बस जब द्रव्य दोनों होता है तो उसकी ध्रुव पर्याय भी सहेतुक अहेतुक बन जाती है। वो कैसे नहीं बनेगी, आप दिन भर 24 घंटे सोचना।